स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। अब हम आपको नियमित रूप से कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के हस्तलिखित नोट उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आज हम अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर पर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको शीत युद्ध के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। शीत युद्ध एक बहुत ही व्यापक शब्द है, जिसमें अमेरिका तथा सोवियत संघ वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे। आइए सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि शीत युद्ध वास्तव में क्या था। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बने जब लगे कि युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इस स्थिति में युद्ध की पूरी संभावना रहती है। साथ ही विभिन्न गुटों के बीच डर, तनाव व संघर्ष की स्थिति रहती है, किंतु युद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जा सकता है। सरल शब्दों में दो महाशक्तियों के बीच युद्ध की आशंका को ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच चला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध की स्थिति जो आपका अमेरिका था, वो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, जिसे हम पश्चिमी गठबंधन राष्ट्रों का नेता भी कहते हैं, तथा सोवियत संघ, जिसे हम पूर्वी गठबंधन राष्ट्रों का नेता, वो साम्यवादी संगठन का नेतृत्व कर रहा था। के बीच 1945 से 1991 तक बनी रही। शीत युद्ध की स्थिति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 से 1991 तक बनी रही। वास्तव में शीत युद्ध पूंजीवादी तथा साम्यवादी विचारधाराओं के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव एवं संघर्ष की स्थिति थी, जिसने कभी भी रक्त रंजित युद्ध नहीं किया। रक्त रंजित से तात्पर्य है ऐसा युद्ध जिसमें दोनों पक्षों की जनहानि ना हुई हो। अतः शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच परस्पर तनाव, संघर्ष तथा बेमान्यता का भाव बना रहता है। साथ ही ऐसी स्थिति बनी रहती है कि युद्ध होने ही वाला हो, किंतु वास्तव में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता। इसमें केवल विचारों में ही युद्ध होता है। शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया था, जिसे वाल्टर लिपमैन ने प्रसिद्धि दिलाई।